हाय एवरीवन। आज मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था स्मार्ट कीड़ा में। ये 2025 का फर्स्ट वाला है। इससे पहले 24 का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके एनालिसिस देने से पहले मैं बता देता हूँ, आज शाम 8 बजे से स्मार्ट कीड़ा में 25% ऑफ स्टार्ट होने वाला है ऑफर। तो किसी को भी सी ए मॉक ड्रिल लेना था या स्पीड ड्रिल या फिर ये मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है, कुछ भी लेना है तो ले सकता है, अभी ऑफ चलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड में दे दूंगा। तो इसको पहले एनालिसिस देखते हैं, इसका मेरा कितना स्कोर आया मैं लास्ट में बताता हूँ। तो ये जीए सेक्शन तो मैं स्किप कर दिया था। इंग्लिश में मेरे 6 गलत हो गए, जिसमें ये शुरू के जो क्वेश्चन थे ना, ये तो वर्ड्स वेब वाले काफ़ी इजी थे तो बन ही गए थे एकदम, मतलब देखते देखते बन गए थे। बाकी ये पैसेज था जो लास्ट लास्ट में बनाया था, पर ये भी ये वाला क्वेश्चन बन गया था मेरे पैसेज से, ये वाला दो स्किप करना पड़ा मेरे को, और ये वाला भी बन ही गया था। बाकी ये जो 63 या 64 है ना, इसमें मेरे को दोनों क्वेश्चन में डाउट थे, जो दो, एक करेक्ट हुआ एक सही हुआ है ना, इसमें भी और ये वाले में भी, दोनों में मेरे को डाउट लग रहा था। तो अब मैं अपने हिसाब से मार्क कर दिया, दोनों ही गलत हो गए मेरे। बाकी 65 ये वाला सिनोनिम इसका पता था मेरे को, इसको मार्क कर दिया। इसका वर्ड का मतलब ही नहीं पता था ये वाले का, तो इसको कुछ नहीं किया। देन ये एरर वाले में ये एरर सही हुआ, ये वाला गलत हो गया। मेरे को इसमें 3 तो एरर वाला लग ही रहा था, मेरे को 1 भी लग रहा था, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने नन ऑफ द अबव मार्क किया। पर ये गलत ही हो गया। बाकी ये पैराजंबल वाले ये तो सही थे, व्हाट्सएप वर्ड रीअरेंजमेंट बोल सकते हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये सही थे। कनेक्टर्स वाले में ये दो गलत हो गए मेरे। अब मेरे को कनेक्टर्स रिवाइज करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रास्ट, कैटेगरी, एडिशनल, रिजल्ट, रीजन, ये सब थोड़े रिवाइज करने पड़ेंगे तो सही होंगे। बाकी पैसेज का ये वाला मेरे को, इसमें क्या हुआ हमेशा मैं बताता हूँ एक्चुअल में। मेरे को ये 1 एंड 3 तो पता था हो रहा है, नीति आयोग के बेस में जो था ना ये पूछे थे, उसमें मेरे को यहाँ पे जो ये सेकंड पॉइंट है ना, वो भी यहाँ पे मिल गया था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लॉस ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट करके। पर मैं ये देखना भूल गया था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बेस में, आपको नीति आयोग के बेस में पूछे हैं, तो मैं ये ऊपर एफ देखना भूल गया था और मैं ऑल मार्क कर दिया, पर इसका 1 एंड 3 था। तो ये मेरी जल्दी जल्दी मिस्टेक हो गई। बाकी 74 ईजी था, 75 स्किप कर दिया, 76 भी। बाकी ये सब तो इजी इजी थे, एरर वाले क्वेश्चंस। एंड देन ट्रेन में, नेट में, फाइन वाला, इसका मतलब ही नहीं पता, क्रेन शायद ये टो करने वाली क्रेन होती है, क्या होती है पता नहीं, तो इसको स्किप कर दिया। क्लोज टेस्ट भी इजी था, बहुत इजी इजी वर्ड थे, सबका मीनिंग पता ही रहता है ऑलमोस्ट सबको। ये वाले में थोड़ा डाउट था मेरे को, क्योंकि देखो ना सब सेम ही मीनिंग है, रेप्लिका, मॉडल एंड आर्किटाइप। तो ये दोनों का मीनिंग तो मेरे को पता था कि सेम होता है, रेप्लिका भी होता ही लग ही रहा था, पर गलत हो गया। तो इंग्लिश में मेरे 28 सही हुए हैं, 6 गलत हो गए। कॉन्ट की बात करते हैं तो ये वाला डी आई छोड़ दिया था, मे बी मैं देखता तो बन जाता, तो इसको स्किप कर दिया था शुरू वाली डी आई को। देन ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, रहा हूँ 4-5 मिनट लगा, पर बन गया। एक नंबर के लिए बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैं। देन क्वांटिटी वे स्किप किया था। फिर उसके बाद इसका पी का वैल्यू निकाल लिया था। पहले तो मेरे को डाउट हो रहा था करना क्या है बोल के, बाद में जब अच्छे से पढ़ा तो पता चला एक एरर है इसमें एंड एक मिसिंग निकालना है। तो पी का वैल्यू आया था, मैंने 28 निकाल लिया था एंड इसका 96 नंबर एरर था। तो ये वाला सही होगा, 28 का स्क्वायर। एंड देन मैं यहाँ पे हड़बड़ी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, 66 मार्क कर दिया एंड 68 आंसर आएगा इसका। इसका क्वेश्चन ये है कि 96 मतलब जो एरर है उसमें से जो रॉन्ग टर्म है, मतलब जो मिसिंग टर्म है उसको माइनस करना है। 68 आएगा, मैं 66 कर दिया था, तो ये थोड़ा गलत हो गया। बाकी ये सब स्किप कर दिया था शुरू के लिए, ये वाली डी आई भी स्किप किया था। ये वाला बनाने को ट्राई किया था मैं शायद, ये रहा 188 सेकेंड्स ट्राई किया था इसको बनाने का, पर नहीं बना मेरे से। फिर उसके बाद इसको भी बनाने का ट्राई किया था, नहीं बना। मतलब बन जाता अगर तो टाइम देता, तो ये वाला बन गया था, इजी डी आई थी, थोड़ा कैलकुलेशन थी पर बन गई थी ये वाली। ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था, बाकी थोड़े क्वेश्चन टाइम लगे। मेरे को सबसे ज़्यादा खराब लगा, मैं जो बेसिक अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है वो गलत कर रहा हूँ, देख रहे हो, खाली एडिशन सब्सट्रैक्शन है इसमें। ये 15 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 18 है, 17 है। बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ मैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मेरे को, मतलब प्रीलिम्स में प्रैक्टिस नहीं रह गई यार मेरी, इसलिए मेंस में भी गलत हो रही है क्वेश्चन। सेम विद दिस क्वेश्चन, ये वाला सही हुआ। बाकी ये वाला तो मैं देखा था, बनाने की कोशिश किया था, नहीं बना। ये डेटा सफिशिएंसी वाला सही हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हो गया। पर ये मेरे को लगा था कि जूस एंड वाटर का रेशियो पूछा है, इसलिए फर्स्ट वाला तो सही लगा था, मेरे को मार्क कर दिया, क्योंकि रिप्लेस करेंगे सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाले बोल के। पर यहाँ पे सम अमाउंट लिखा था ना, तो मेरे को लगा कि ये नहीं होगा बोल के, क्योंकि मेरे को सच में लग रहा था कि जूस एंड वाटर का रेशियो पूछा है, अगर खाली जूस का अमाउंट पूछा था तो ये तो इससे भी निकल जाता, क्योंकि जूस तो चेंज हुआ नहीं।
तो ये गलत हो गया। आफ्टर दैट 29 में आई डोंट नो, ये वाला मेरे को सॉल्व करके देखना चाहिए था, तो पहले से तो आ रहा था, सेकंड में नहीं आया तो पता नहीं। 130 में पता नहीं क्या क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो देखा ही नहीं था। 31 भी। बाकी ये वाला जो डी आई था, ये इजी थी एकदम डी आई। आफ्टर दैट और कुछ नहीं है इसमें बनाने लायक, मेरे को तो नहीं लगा, मतलब इतने टाइम नहीं थे कि और कुछ बनाया जा सके इसमें। मे भी एक दो क्वेश्चन गलत नहीं करता तो ठीक हो जाता, बाकी तो ठीक है ये। ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं थी कौन से। बाकी रीजनिंग में ये वाला पजल बन गया था इजीली, अराउंड 4-5 मिनट में बन गए थे ये पजल, इजी था। उसके बाद ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला स्किप कर दिया, ये इनक्वालिटी गलत हो गई मेरे से इसकी, ये वाली नेक्स्ट वाली, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब पता रहता है मेरे से, बस बड़ी में गलत हो जाता है। बाकी ये सब क्रिटिकल रीजनिंग स्किप किया। ये हस्बैंड एंड वाइफ वाला ब्लड रिलेशन था, ये इजी इजी थे, सब बन गए इजी से। बाकी ये वाला भी स्किप कर दिया था। डेटा सफिशिएंसी ये बन गया, ये वाला गलत हो गया, डेटा सफिशिएंसी बस। बाकी ये सिलॉक्स प्लस इनइक्वालिटी थी, ये भी बन गई। इजी थे सब, क्वेश्चन इजी थे। बाकी जो ये वाला पजल है ना, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो देख रहे हो, बहुत टाइम कंज्यूम लगा मेरे को ये वाला। सब 13 पर्सन थे, मतलब 13 फ्लोर से 4 वेकेंट थे, तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम लगा मेरे को ये वाला पजल। तो फिर भी बन ही गया था आखिरी में, बाकी ये सब स्किप किया। ये वाला रीड वीड करके नहीं देखा मैं, जितने क्रिटिकल रीजनिंग का स्टार्टिंग में स्किप करते जा रहा था, इसमें से एक क्रिटिकल बनाया था बस, बाकी सब स्किप ही कर रहा था मैं। ये डिस्टेंट डायरेक्शन देखा ही नहीं मैं। ये वाले क्वेश्चन का एक देखा था, फिर फर्स्ट वाला स्टेप समझ आ गया था मेरे को, तो शायद इसका 1 मार्क किया था, हाँ ये 82 वाला मार्क किया था। बाकी आगे कुछ ध्यान नहीं दिया मैं। 187 में ये वाला मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, क्योंकि मे भी इसमें 2 लग रहा हो। हाँ इसमें 1 और 5 लग रहा था, मैं खाली 1 के बेसिस पे मार्क कर दिया था, तो ये गलत हो गया। बाकी ये सब सही हुआ। तो ओवरऑल मेरे को सही लगा ये पेपर, मतलब एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे इसको, पर एस बी आई क्लर्क मेंस के लेवल के हिसाब से सही है। तो मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ। ये है मेरा 69.55 आया, विदाउट जी ए 89 परसेंटाइल है। इसमें 6 इंग्लिश में गलत हुए, 5 कॉन्ट में हो गया, रीजनिंग में 3 हो गए। तो मेरे को इंग्लिश एंड रीजनिंग का तो सही लगा, कॉन्ट में 78 परसेंटाइल आया, मैं और कर सकता था अगर ये 5 गलत नहीं होते तो। बाकी तो ओवरऑल पेपर का लेवल सही था। एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलेगा, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम प्रेशर के कारण कम हो जाता है, मतलब मार्क्स अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो आप लोग भी अटेम्प्ट करना इसको, अगर कर लियो तो अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अभी शाम को ऑफर चालू हो जाएगा स्मार्ट कीड़ा में, तो किसी को कुछ भी परचेज करना है तो कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।